की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आज हमारा मुल्क जिस कस्मापुरसी, लाचारी और बेबसी के हालात से गुजर रहा है, उससे आज हिंदुस्तान का हर शहरी बखूबी वाकिफ है और कस्मापुरसी, लाचारी और बेबसी के दौर से गुजर रहा है। क्या वाकई हमारे वजीर आजम देश बदल रहे हैं या देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात तो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हम वक्त का नहीं बल्कि हालात से जूझ रहे आम आदमियों के तकालीफ का अंदाजा लगाने के लिए हमारे खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में जनाब रशीद खान आजाद ने क्राइम टुडे न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद गौफ से तफसीली बात की। नाजरीन, हमारे वजीर आजम जो हिंदुस्तान को स्वर्ग में तब्दील करना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान स्वर्ग में तब्दील हो गया तो हम लोग हिंदुस्तानी नहीं बल्कि स्वर्गवासी हो जाएंगे। मोहम्मद गौफ के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बताइए आजाद रशीद साहब, नोटबंदी पे क्या आपकी राय है? नोटबंदी पर आज मुल्क की तमाम आवाम, ख़ास तौर पर गरीब तबका बहुत परेशान है और गुज़िश्ता कई दिनों से तकालीफ को बर्दाश्त कर रहा है। वो अपने रोज़गार को छोड़कर अपने खुद के पैसों को, अपनी मेहनत की कमाई को हासिल करने के लिए, उसको बदलने के लिए घंटों लाइन में ठहरा हुआ है। सारा मुल्क एक तरह से अपनी जगह पर ठहर गया है। हुकूमत ने जो फैसला किया है नोटबंदी का, ये गरीब आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है और यहाँ की आवाम में एक खामोश तूफ़ान उभर कर आ रहा है। आप देखिए, गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ की आवाम और ख़ास तौर पर गरीब तबका पैसे के लिए मोहताज हो गया है। अपने खुद की कमाई को बदलने के लिए, अपने खुद की मेहनत की कमाई को बैंक से निकालना आज एक मुहाल हो गया है। उनके पास अगर कोई दवाखाने की ज़रूरत पड़ती है, कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे नहीं निकाल सकता। सिर्फ 2000, 3000 या जैसा भी ऐलान हुकूमत कर रही है, वो बिल्कुल मुख्तसर पैसों को, थोड़े से पैसों को निकालने का जो वहाँ पे उसको इजाज़त है, जबकि उसको कई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उसका अपने खुद का पैसा, अपनी मेहनत की कमाई वो बैंक में जमा किया हुआ है। आप देखिए, हुकूमत ने कई ऐलान किए कि शादी के लिए इतने पैसे देंगे, 2 लाख 2.5 लाख का ऐलान किए, लेकिन आज तक उसका जियो बैंकों तक नहीं पहुंच सका और कई शादियां रुकी हुई है, कई शादियां टूट चुकी हैं और जो लड़की वाले, बच्ची वाले कई लोग परेशान हैं। दवाखानों में अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है लाखों की, तो वो लोग मर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिन एक कश्मीर का हाल देख लीजिए, एक शख्स अपने बच्चे को लेकर कई किलोमीटर पैदल जाता है, उसके पैसों को तब्दील नहीं किया जाता है और वो बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ऐसे कई वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर बखूबपज़ीर हो चुके हैं, कई अमवात हो चुके हैं। करीब 100 के करीब लोग इस नोटबंदी का शिकार हो चुके हैं और आवाम में एक किस्म का गुस्सा, एक किस्म का जो बिल्कुल बरहमी पाई जाती है और ये बरहमी और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सीनों में से निकल कर बाहर आना शुरू हो गया है। आप देखिए, कल ही का वाक़ा है, गुजरात में एक हुकूमत वक्त का एक MP जब आवाम के बीच में जाता है तो आवाम अपनी पूरी बरहमी के साथ और पूरे गुस्से के साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप देखिए, सारे हिंदुस्तान में यही कैफियत है, सारी आवाम परेशान है कि हम क्या करें और हिंदुस्तान की मैशियत पूरी तकरीबन तबाह हो चुकी है। आज ये गरीब तबका, मजदूर पेशा लोग अपने थोड़े से लिए पैसों के लिए, एक शख्स जो हफ्ता काम करता है, 15 दिन काम करता है, महीना काम करता है, उसकी तनख्वाह 4000, 5000 आती है तो उसको निकालने के लिए 2000 की इजाज़त दी गई है। कहाँ से जिएगा? यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 50 दिन का वक्त दीजिए। 50 दिन में ये तकालीफ कहाँ ख़त्म होने वाली है? 50 दिन के बाद तो और तकालीफ बढ़ने वाले हैं। कई मसाइल पैदा होंगे, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, सारे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री, बिल्कुल उनका जो डेवलपमेंट, उनका प्रोडक्शन आगे वादा हो चुका है, तो मसाइल तो और बढ़ेंगे। जो सब हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में रिसेप्शन चला था, सारी दुनिया में बिल्कुल पस्ती की तरफ गया था मैशियत, लेकिन हमारे मुल्क की मैशियत अच्छी थी, लेकिन आज हमारी मैशियत बिल्कुल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रही है। डॉलर का रेट देखिए अब कहाँ से कहाँ आ चुका है और यहाँ की अवाम बस बर्दाश्त करके अपने गुस्से को, अपने जो अपने हो रहे जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। लेकिन आप देखिए, ये जुल्म और
ये गुस्सा, ये बरहमी एक दिन इनके सीनों से निकल कर आएगा और ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये तकालीफ ख़त्म होने वाली नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि उसके खिलाफ इसके बारे में सही जो सो अमल को तैयार करती। आप करप्शन की बात करते हैं, आप जो सो जाली करेंसी की बात करते हैं कि हमारा दुश्मन जो बहुत ही छोटा सा मुल्क है, एक हमारे सामने उसकी एक मच्छर की हैसियत है, और वो हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क, एटॉमिक मुल्क, और हमारा सीना 56 इंच का है, और हम एक छोटे से मुल्क के साथ बात करते हैं कि वो हमारी फेक करेंसी को बनाकर हमारे मुल्क की मशक़त को ख़त्म कर रहा है। अफसोस का मुकाम है, शर्म आती है। हम इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मैशियत, इतना बड़ा एटॉमिक पावर होने के बावजूद हम क्यों नहीं करते उस मुल्क को जो बिल्कुल हमारे सामने मच्छर की हैसियत रखता है, हम उसकी मैशियत को तबाह क्यों नहीं करते? वहाँ की करेंसी को फेक हम क्यों नहीं बना के उस मुल्क को तबाह ताराज क्यों नहीं करते? लेकिन हमको बहाना बनाया जाता है कि वो मुल्क हमारी मैशियत को, वो मुल्क ना उसकी फेक उसकी करेंसी को भी बनाओ। आप इतने बड़े अजीम मुल्क हैं, हमारे दुश्मन को हम हर तरह से तबाह करने के पास हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन नहीं कर रहे, बहाना बना रहे कि उसने हमारी फेक करेंसी को बनाया है। उसको भी वही तौर पे हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है। वहाँ पे वो लोग कोई नोटबंदी नहीं बना रहे हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक मज़े में वहाँ की आवाम को बिल्कुल सारी सहूलतें दे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दुश्मनों का हवाला देकर, उनका नाम लेकर यहाँ की गरीब आवाम को इंतहाई तकलीफ में मुब्तला कर दिया गया है। आज कई दिनों से लोग अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी कमाई करके रखे थे वो बैंकों में, उनका निकालना मुहाल हो चुका है। वो लोग अपने पैसों को हासिल करने के लिए, जो शख्स सुबह से शाम तक मजदूरी के लिए जाता था, जो शख्स सुबह से कहीं नौकरी के लिए जाता था, वो ये सब छोड़कर अपने पैसों को हासिल करने के लिए लाइन में लगा हुआ है। मैं आज बता रहा हूँ कि यहाँ की अपोजिशन भी कोई पुरअसर तहरीक चलाने के काबिल नहीं है। गुज़िश्ता 20-25 दिनों से, 1 महीने से यहाँ की आवाम बिल्कुल ये इस नोटबंदी के मसले पर आजिज़ आ चुके हैं। मैं हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि वो यहाँ की आवाम पर, गरीब आवाम पर रहम करें, और आने वाले दिनों में, आपने 50 दिन की बात की, 50 दिन के बाद और कई तकालीफ बढ़ने वाले हैं, कारोबार किसी का उठने वाला नहीं है। मैं अपील करता हूँ, पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि वो बहुत ही कोई अच्छा लाएमल को तैयार करे, और आने वाले मुश्किलात से यहाँ की आवाम को, यहाँ के गरीब जो मजदूर पेशा, बिल्कुल जो लोग रोज़मर्रा अपना कारोबार करके, रोज़मर्रा मजदूर पेशा करके काम करते हैं, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए एक लाएमल को तैयार करे और इन तकालीफ को ख़त्म करे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।